फाइनेंशियल ईयर अभी अभी खत्म हुआ है 31 मार्च 2026 को, ठीक है। वो जो न्यू ईयर श्यू ईयर हम बनाते हैं दैट इज फॉर सेलिब्रेशन सेक, फाइनेंशियली, इवन फॉर रियल एस्टेट, फॉर एनी अदर फाइनेंशियल स्टफ। हमारा साल अभी खत्म हुआ है और अभी हम चल रहे हैं अप्रैल के अंदर। So now every April I make a report for what happened in real estate, और दूसरी अलग अलग एजेंसीज ने क्या क्या रिपोर्ट्स दी, और जनरली हम लोग साउथ दिल्ली को देख रहे होते हैं क्योंकि मैं तो साउथ दिल्ली का प्लेयर हूँ, लेकिन हम बाकी जगह भी कवर करते हैं क्योंकि साउथ दिल्ली अकेले देखना थोड़ा सा ऑड है। यू हैव टू सी इट इन इन कंपैरिजन टू अदर प्लेसेस आल्सो। तो हर साल अप्रैल में हम करते हैं, अगले साल दोबारा करेंगे। आप सब्सक्राइब कर लो तो ऐसी रिपोर्ट्स आपको मिस नहीं होंगी। वैसे हर क्वार्टर, हर मंथ भी हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो ये हम करते हैं क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे तो साउथ दिल्ली इंडिया की इट इज द ओल्डेस्ट लग्जरी रियल एस्टेट मार्केट इन इंडिया एंड इट इज द लीस्ट अंडरस्टूड ऑल्सो। ज्यादातर लोगों को इस मार्केट की समझ कम है, वो सोचते हैं घर है खरीद लिया बस यार। ये गुड़गांव और बाकी एनसीआर की तरह नहीं चलता। उस पॉइंट को भी अभी हम कवर करेंगे, पर मेनली हम रिपोर्ट्स इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जो डेटा आपको कहीं और से मिलेगा, जैसे जो न्यूज़पेपर्स में या कहीं से ट्रैवल करते करते आता है, या जैसे नाइट फ्रैंक या बड़े बड़े इंटरनेशनल फर्म्स की जो रिपोर्ट्स आती हैं, दे आर मोर एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, बट वो ना साउथ दिल्ली को नहीं एक्चुअली कवर करता। साउथ दिल्ली के कुछ सेगमेंट्स हैं, 3-4 सेगमेंट्स हैं यहाँ पे जो बिल्कुल ही अलग चलते हैं बाकी सब चीज़ों से, और इसीलिए हमने एक फॉर्मल सा एक डॉक्यूमेंट भी बनाया है। उसको आप हमारी वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप उसको पढ़ना चाहते हो, इफ यू आर इनटू ऑल दैट, गुड, इट विल बी मोर डिटेल्ड देन व्हाट आई एम गोइंग टू से है। तो वो जो डॉक्यूमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड है, काफ़ी फॉर्मली लिखा गया है। सो इफ़ यू आर इनटू रीडिंग डॉक्यूमेंट्स एंड अंडरस्टैंडिंग मोर, फाइन। अदरवाइज इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं, उसमें शायद कुछ डिटेल ज़्यादा होंगी। तो इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टेक यू थ्रू 8 फाइंडिंग्स। नंबर 1, सो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो फाइंडिंग है, that is basically that prices in South Delhi, they rose from about 22% to 34%. अब ये 22 to 34% कैसे है? ये सेम क्यों नहीं है? क्योंकि साउथ दिल्ली के सारे एरियाज में रेट्स सिमिलरली नहीं बढ़े लास्ट ईयर में, ठीक है। पिछले एक साल में जो रेट्स बढ़े वो कहीं पे 20% बढ़े, कहीं 25% बढ़े, कहीं 30% भी बढ़े, कहीं 34% भी बढ़े। और एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड, आई मीन दीज आर एवरेजेस। जैसे हो सकता है आनंद लोग में रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए, पर किसी एक पॉकेट में थोड़ा सा कम हो, किसी एक पॉकेट में आनंद लोग के अंदर भी डिफरेंट हो, ठीक है। तो हम जनरल उसमें बात कर रहे हैं। अब क्या ये बहुत ज़्यादा है, क्या ये बहुत कम है? क्योंकि कई लोग कहेंगे जी लग्जरी सेगमेंट में तो इन्फ्लेशन ही 10% से ऊपर है, विच इज़ ट्रू। सो इसको हम कंपेयर किससे करें? तो हम थोड़ी सी और रिपोर्ट्स देखते हैं। जैसे नाइट फ्रैंक की अगर आप रिपोर्ट देखोगे तो उसके हिसाब से 19 to 23% इंक्रीज आया है एनसीआर रीजन में। तो हम साउथ दिल्ली को एनसीआर से कंपेयर कर सकते हैं। अब एनसीआर जो है वो एक थोड़ा सा रिस्कियर एसेट है, वहाँ रिस्क ज़्यादा है, तो वहाँ यूजुअली रिटर्न बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। लेकिन जब ऐसे पीरियड्स होते हैं जहाँ रेट्स काफ़ी बढ़ चुके होते हैं, लोगों को लगता है करेक्शन हो सकते हैं, तो लोग थोड़े से ज़्यादा स्टेबल एरियाज में आ जाते हैं, जैसे कि साउथ दिल्ली। तो उनके हिसाब से दिल्ली और एनसीआर में अगर दोनों में भी देख लें तो 19 से 23% है, उनके हिसाब से 19 to 23% है, और साउथ दिल्ली ने उसको बीट कर दिया इस लास्ट ईयर के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हमेशा किया है, हमेशा नहीं किया, एक्चुअली वो एरियाज हमेशा ज़्यादा ही बड़े हैं दूसरे जो हैं, पर साउथ दिल्ली को अगर आप देखोगे और अगर आपको टोटल दिल्ली से भी कंपेयर कर लो तो उससे ज्यादा है। वैसे नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के हिसाब से न्यू दिल्ली ग्लोबली 6th आया है। न्यू दिल्ली 6th आया है इन टर्म्स ऑफ जो प्राइसेस बढ़े हैं, जो रेजिडेंशियल प्राइसेस बढ़े हैं। अगर हम सिर्फ उसको देखें तो न्यू दिल्ली हैज रैंक्ड 6th इन द होल वर्ल्ड एक्चुअली, विच इज प्रीटी गुड फॉर दिल्ली। साउथ दिल्ली ओवरऑल दिल्ली के दूसरे एरिया से थोड़ा सा इस साल ज्यादा बढ़ा है। पिछले साल शायद दूसरे एरियाज थोड़े से और ज्यादा ऊपर गए थे साउथ दिल्ली से, इस बार साउथ दिल्ली बाकी एरिया से थोड़ा सा और ऊपर आया। तो साउथ दिल्ली इज परफॉर्म वेरी वेल इन द लास्ट 1 ईयर। अब हमें कैसे पता कि भाई ये कैसा है? एक तो हम ऑन द ग्राउंड काफी काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, पर इसकी भी एक रिसर्च्ड and published report है which has been done by Golden Growth Fund which also invests in real estate। तो उनकी रिपोर्ट के हिसाब से ये नंबर्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, अबाउट 22 to 34% जो लास्ट ईयर का, ठीक है। तो एक नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट है जो बता रही है दिल्ली एनसीआर में 19 से 23 था, और एक हम सिर्फ साउथ दिल्ली देखें तो साउथ दिल्ली की गोल्डन ग्रोथ फंड की रिपोर्ट है, और हमारा ऑन ग्राउंड जो एक्सपीरियंस है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट आई एम गिविंग यू। फाइंडिंग नंबर 2, अब अगर हम गोल्डन ग्रोथ फंड को भी देखें और उनकी रिपोर्ट को देखें तो उन्होंने जिन चीज़ों पे रिपोर्ट किया है वो कॉलोनीज शायद बिल्कुल ही हाई अल्ट्रा वाली नहीं है, हाई अल्ट्रा प्रीमियम कॉलोनीज नहीं है। हाई अल्ट्रा प्रीमियम कॉलोनीज कौन सी हैं? जो बिल्कुल ही एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव एरियाज हैं, जैसे जोरबाग, गोल्फ लिंक्स, सुंदरनगर। गोल्फ लिंक्स एंड सुंदरनगर वुड फॉल अंडर लेटेंस जोन आल्सो, सो दे आर मेनली बंगलोज, और वहाँ ट्रांजैक्शंस आर लाइक फ्रॉम 70 crores to maybe 200 crores or even more। And then there are huge houses like in अमृता शेरगिल मार्ग या लेटेन जोन में, और बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, अमृता शेरगिल है, पृथ्वीराज रोड है, एंड अ होस्ट ऑफ औरंगजेब रोड एंड ऑल दैट, जहाँ पे प्राइजेस 100, 500, 1000 crores तक भी हैं, ठीक है।
तो हम उस सेगमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उन सेगमेंट्स की जहाँ पे कि बिल्डर फ्लोर्स बनाए जाते हैं. बट वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट दोज एरियाज वेयर द प्राइसेस मे बी मोर और लेस, बट जहाँ बिल्डर फ्लोर्स का बिजनेस है या बंगलोज भी हैं, पर हम स्पेसिफिकली सुपर हाई एंड अमृता शेरगिल मार्ग या लेट एंड जोन की बात अभी नहीं कर रहे. वैसे जो ये अल्ट्रा प्रीमियम कॉलोनीज हैं, इनमें वेस्ट एंड, शांति निकेतन और ये सारी भी आती है, उनकी बात हम कर रहे हैं. दे आर ऑल्सो वेरी वेरी एक्सपेंसिव, दे ऑल्सो हैव बंगलोज, बट देयर आर बिल्डर फ्लोर्स ऑल्सो. तो वहाँ पे जो प्राइसेस बढ़े हैं वो शायद ये 22 to 34% के बीच में कहीं ना कहीं पे आएंगे लास्ट ईयर में. लेकिन जस्ट टू बी क्लियर, अगर हम गोल्डन ग्रोथ फंड की रिपोर्ट को जिसको देख के हम रेफर कर रहे हैं, शायद दैट डज नॉट कवर दैट हाई एंड ऑल्सो. तो किन एरियाज की हम बात कर रहे हैं, किन एरियाज की वो रिपोर्ट थी. अगर आप एरियाज देखो, वसंत विहार से आनंद निकेतन, पंचशील पार्क, गुलमोहर पार्क, नीति बाग, आनंद लोक, विच आर अगेन वेरी 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 एक्सपेंसिव एंड गुड एरियाज एंड ऑल दैट, वहाँ पे ये चीजें देखी गई हैं. बट देयर कैन ऑल्सो बी अदर कॉलोनीज लाइक सब्जा एन्क्लेव, ग्रेटर कैलाश एंड ऑल दैट, जहाँ पे 20-25% के आसपास पिछले साल में ग्रोथ आई ही आई है. डिफेंस कॉलोनी एक ज़्यादा अच्छा एरिया है जहाँ पे शायद डिसप्रोपोर्शनेटली ज़्यादा ग्रोथ आ गई लास्ट ईयर में. हमें नहीं पता आगे क्या होगा, पर आज की डेट में वहाँ पे फॉर अ प्लॉट ऑफ 325 स्क्वायर यार्ड्स फॉर अ लोअर एंड लोकेशन इज मिनिमम 40 crores एंड अ ग्रेट लोकेशन इज अबाउट 50 crores और इवन मोर. अब एक चीज इसके अंदर ये है कि अगर हम फ्यूचर देखने की कोशिश करते हैं तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि भाई हमें तो पता नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन एक फैक्टर हमें जरूर पता है कि सप्लाई बहुत लिमिटेड है. जैसे आप सोचते हो गुड़गांव या न्यू गुड़गांव या जेवर या नोएडा और whatever, there is a lot of land there, you know, which can still be built. साउथ दिल्ली में ऐसा कुछ है नहीं, दिल्ली में नहीं है वैसे तो, पर साउथ दिल्ली में बिल्कुल नहीं है. कोई ऐसा तो है नहीं नए लैंड पार्सल आ जाएंगे या उस पर डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी. सारे घर बन चुके हैं, ठीक है. सो सप्लाई बहुत कंस्ट्रेन्ड है. दैट्स व्हाई आई कीप सेइंग दिस इज अ वेरी सेफ मार्केट. इफ यू गो एंड लुक बैक एट माय वीडियोस लाइक अ ईयर बैक और सो, आई वाज सेइंग कि आगे ये होने वाला है कि क्योंकि मार्केट्स इतनी महंगी हो गई हैं सब जगह, that people are going to now choose markets which are more stable like South Delhi. But of course, since I sell South Delhi, so it could have been taken in that way कि अब मैं तो बोलूँगा ही. But now you can see what has happened in the last 1 year. Number 4, NRIs की डिमांड फिर से वापस आई है. आप कह सकते हो 3-4 साल ये डिमांड बहुत सॉफ्ट थी, ठीक है, और ज़्यादातर लोग बेचते ही रहे हैं क्योंकि एक प्रॉब्लम ये भी है कि, और वो तो अभी भी है कि डॉलर बढ़ता रहता है, रुपये गिरता रहता है, तो उनके पैसे कम हो जाते हैं, तो वो चाहते हैं कि हम पैसा पहले ले जाएं इंडिया से बाहर. लेकिन अभी पिछले साल में काफ़ी एनआरआईज ने भी आके यहाँ पे दोबारा प्रॉपर्टीज खरीदनी शुरू की हैं. इसके कुछ रीज़न थे. अब जैसे यूके के अंदर हो गया, एक उन्होंने नई टैक्स रेजिम ले आए जिसको कहते हैं नॉन डोमिसाइल टैक्स रेजिम, जिसके तहत इन अ नटशेल आई मीन पीपल हैड टू पे मोर टैक्स. सो इंडियंस हु आर सेटल्ड देयर दे हैड टू पे मोर टैक्स. और उन्होंने कहा कि भाई हम पैसा फिर वापस ले जाते हैं, हम इंडिया चले जाते. तो सारे तो नहीं आ गए और वो सारा पैसा तो यहाँ नहीं ले आए, बट टू सम एक्सटेंट यहाँ पे वहाँ से इन्फ्लो आ गया. दूसरा, यूनाइटेड स्टेट्स में काफ़ी कन्फ्यूजन रहा पीछे, क्योंकि ये जो टैरिफ वॉर, दिस दैट टैक्स, कभी भी वो डिपोर्ट ही ना कर दें ट्रम्प साहब सबको, कुछ ऐसी प्रॉब्लम ना हो जाए. सो सम पीपल स्टार्टेड थिंकिंग ओके लेट्स हैव अ बेस बैक इन इंडिया आल्सो. For a lot of people who were there for last 20 years, 25 years, they thought, okay, let's have a home in Delhi. And when they think of it, I mean, the old charm of South Delhi comes in their mind. and हमें तो South Delhi पता है तो हम वहाँ जाते हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं आए हैं, पर यहाँ पे काफी लोग आए. तीसरा क्या है कि गल्फ के अंदर क्योंकि इतना वॉर वगैरह चल रहा है, तो विच इज क्वाइट रिसेंट एक्चुअली, तो रिसेंटली वहां से भी काफी लोगों ने, जैसे आई हैड पीपल हु वर सेलिंग देयर प्रॉपर्टी इन दिल्ली, दे सेड वी डोंट वांट टू सेल एनी मोर बिकॉज वी वांट टू कीप द होम हियर, वी माइट मूव हियर, यू नो. Similarly, some people who did not have a home here, but they were in the Gulf for last 20, 30, 40 years or whatever. So they decided कि यहाँ पे एक घर खरीद लेते हैं, थोड़ा ग्रो भी हो जाएगी हमारी इन्वेस्टमेंट, और at least we will have a place in case we have to run back. This is the place we will run back to. एनारॉक की एक रिपोर्ट आई है. उस रिपोर्ट के हिसाब से लास्ट 3 सालों में 72% इंक्रीज आया है इन लग्जरी रेजिडेंशियल. जो डिमांड आई पिछले 3 सालों में वो 72% बढ़ी है. तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी हद तक एनआरआई का भी वो रहा होगा, क्योंकि काफ़ी लोग गुड़गांव या दूसरी सिटीज़ में भी जाते हैं और they want to have like a second home or something, and that's where the inflow is probably flowing to. Fifth finding, काफ़ी कैपिटल जो गुड़गांव में थी वो वापस अब साउथ दिल्ली की तरफ आने लगी. उसका रीजन क्या था? काफी लोगों ने द्वारका एक्सप्रेसवे, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन और अदर प्लेसेस ऑफ गुड़गांव, यू नो, दे हैड इन्वेस्टेड अ लॉट एंड द मनी हैज ग्रोन सब्सटेंशियली. फिर वहां पे ना कंफ्यूजन भी थोड़े शुरू हो गए कि 4th फ्लोर का कंफ्यूजन है, आएगा नहीं आएगा, ऐसा है वैसा है, एंड इट्स नियरिंग द रेट्स ऑफ साउथ दिल्ली, यू नो, एंड इट जस्ट बिकम्स एब्सर्ड फॉर सम पीपल कि फिर हमने पैसे वहाँ क्यों रखे हुए हैं, हम ज्यादा स्टेबल मार्केट यहाँ आ जाते हैं, वहाँ तो बहुत सप्लाई है. आज भी आप जाओगे गुड़गांव में बहुत सारे प्लॉट्स है जो खाली हैं, लोगों ने बनाए तक नहीं है, ठीक है. सो अ लॉट ऑफ कैपिटल हैज स्टार्टेड टू फ्लो बैक फ्रॉम गुड़गांव
टू दिल्ली। यू हैव टू अंडरस्टैंड, जो इन्वेस्टर आदमी होता है उसका कोई दिन मन नहीं होता। जैसे मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मैं पैसे इन्वेस्ट करने जहाँ मुझे लगेगा रिटर्न आएगी, सेफ्टी है और आगे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स अच्छे, मैं अपने पैसे वहां ले जाऊंगा। तो सिमिलरली लॉट ऑफ पीपल हैड टेकन देयर मनी फ्रॉम दिल्ली टू गुड़गांव, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन, ये वो। अब वो वहां से काफी हद तक वापस आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा सारा वापस आ गया या सारा आ जाएगा, but I'm just saying a certain percentage has started to flow back. So that also helped South Delhi in the last 1 year. Finding number 6, एक South Delhi में नई चीज जो शुरू हो गई है वो ये है कि now most of the payments are being done by banking channels. Gone are the days जहाँ लोग ये वो सारा mix पेमेंट करना चाहते थे। अब ज्यादातर जो sellers हैं, जो अपना घर बेच रहे हैं, जो 30, 40, 50, 60 करोड़ की प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, they don't want to get into any kind of a hassle, और वो कहते हैं जी we want all the payments through banking channels, and this has become like a new trend in the last year, and I think this is going to continue now forever. ठीक है, even in builder floors and all that, it has become very normal now that all the payments are being done through banking channels. We are proud that we specialize in that, and that's why our business also doubled in the last year because of that only, and we are planning to keep increasing it of course. But as far as the market is concerned, market में ये नया trend बहुत प्रोमिनेंट है। आप किसी अच्छे रियल एस्टेट एजेंट या डेवलपर से बात करोगे, वो आपको बताएगा हाँ ऐसा हो गया। तो इससे क्या होता है कि अगर आप एक आदमी हो जो भाई यू वांट टू सेल योर प्रॉपर्टी एंड यू डोंट वांट टू टेक एनी कैश, यू वांट ऑल द चेक एंड यू नो बट यू बीन होल्डिंग ऑन कि भाई आई डोंट वांट टू गेट इनटू ऑल दिस, सारे ऐसे कहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आप बेचने जाओगे, फुल चेक में आपकी प्रॉपर्टी बिक जाएगी, हम तुम्हारे पास ले आओ, हम कर देंगे। फाइंडिंग नंबर 7, 10 करोड़ जो बहुत बड़ी फिगर होती थी, अब वो एक एंट्री लेवल ही बन गई है। आज आप अगर एक अच्छा 300-400 गज का फ्लोर लेने किसी अच्छी कॉलोनी में जाते हो, so I mean 10 crores has become more or less the entry point. Like even in Greater Kailash, if you were to go and find a park facing or a corner apartment and was 300 yards or so, you'll probably have to shell out 10 crores. आज भी शायद 9 crores, 9.5 crores में आपको कुछ प्रॉपर्टीज मिल जाएगी, पर मैं कह रहा हूँ जो अच्छी प्रॉपर्टीज हैं, या अगर आप 400 गज में चले जाते हो या 500 तो बहुत ऊपर जा चुका है, या अगर आप गुलमोहर पार्क जैसी कॉलोनी में जाते हो, in 10 crores you will not even get a 300 yard floor, which is like 2200 square feet covered area from inside. And if you were to go to say colonies like Vasant Vihar, और आप वहाँ पे usually plot sizes are 400 square yard, you're looking at much over 10 crores. So 10 crores has become like a starting point or entry point, and maybe it is a budget that if you want a property in South Delhi in a nutshell and you're wanting to spend 10 crores, there's a lot of money. You might not be able to find it, or you might not be able to find it in 7 to 8 crores at least. You know, 10 करोड़ has become the entry point now. तो अगले साल की जो आउटलुक है वो क्या है? अगर हम फाइनेंशियल ईयर की बात करें जो अभी शुरू हुआ है अप्रैल 2026 से लेके मार्च 31 मार्च 2027 तक, ठीक है? इस साल की अगर हम बात करें तो हमारी आउटलुक क्या है? मेरी अपनी पर्सनल आउटलुक वैसे ये है कि बहुत कोई बैलिस्टिकली बहुत ज़्यादा रेट्स नहीं बढ़ने चाहिए, बट साउथ दिल्ली शुड विटनेस अबाउट 3 to 5% प्राइस इंक्रीज एवरी क्वार्टर और सो, ठीक है? जिसको अगर हम टोटल देखेंगे तो 12 से 20% के बीच में कुछ आ जाएगा पूरे साल का। अच्छा, ये जो प्राइसेस है ना, ये ऐसे नहीं है कि हर क्वार्टर 3% बढ़ते हैं, बीच में अचानक से 5-10% बढ़ जाएंगे, फिर 6 महीने नहीं बढ़ेंगे या 3 महीने नहीं बढ़ेंगे, फिर अचानक से 5% बढ़ जाएंगे। सो इट गोज लाइक दिस, यू नो, ऐसे होता है। ये ऐसे नहीं चलता, इट इज नॉट अ स्टॉक मार्केट, ठीक है? पर ये भी हो सकता है कि अगर एनआरआईज की इनफ्लो ज्यादा बढ़ गई या इंटरेस्ट रेट ज्यादा डाउन कर दिए, बहुत अच्छी मार्केट में फ्लो आ गई, तो हो सकता है कि रेट ज्यादा भी बढ़ जाए। तो उस केस में वी आर लुकिंग एट अबाउट अगेन 25 to 35% की ब्रैकेट में जा सकता है। ये हर साल हर टाइम पे इम्पॉसिबल लगता है कि यार इतने रेट बढ़ गए, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, ठीक है? लेकिन इसके अपने डायनामिक्स हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बहुत है। तो एक इन्फ्लेशन होती है जो गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, वो खाने की, दाल चावल की, वो होगी 3-4-5% जो भी, पर लग्जरी सेगमेंट की इन्फ्लेशन से 10 से 15% है। You know, if you go and check the prices of any luxury product, you will find that. अगर आप बाथरूम फिटिंग्स की बात करो, जो अच्छी महंगी ब्रांड्स की बाथरूम फिटिंग्स है, look at the prices, you know, look at the prices of say marble, look at the prices of cement. अभी GST हटा था सीमेंट के ऊपर से, तो सारे बड़े खुश थे भी गवर्नमेंट ने कितना अच्छा कहते रेट डाउन हो जाएंगे। सीमेंट कंपनी ने रेट बढ़ाई दिया उल्टा, which is absurd. I mean, it's like I don't know what's going on, but anyways. अच्छा, क्या डाउन साइड भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। जो भी लोग कहते हैं कि रियल एस्टेट हमेशा ऊपर ही जाता है, वो गलत कहते हैं। ऐसा नहीं है। साउथ दिल्ली में ऐसा देखा गया है, पर बाकी मार्केट्स में ऐसा नहीं देखा गया। कई गुड़गांव में रेट कई बार डाउन हुए, नोएडा में डाउन हुए हैं, और all over India, Goa, everywhere, I mean, prices have come down and at times prices have crashed in the 90s or whatever. लेकिन साउथ दिल्ली में क्या है, क्योंकि सप्लाई बहुत कंस्ट्रेंड है, सारे सेल्फ यूजर हैं, कोई ऐसा कोई खास स्पेकुलेशन तो यहाँ होती नहीं है, और रेट्स कोई कहता है जी कम है तो लोग बेचते नहीं है, तो डाउन साइड बड़ी लिमिट हो जाती है। तो यहाँ पे डाउन साइड को हम कहेंगे कि अच्छा रेट बढ़ेंगे नहीं अगर, लेकिन इन्फ्लेशन तो है, तो
इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उसको हम करेक्शन कह सकते हैं, पर यहाँ रेट डाउन होने का चांस बहुत कम है। अगर कोई बहुत बड़ी क्राइसिस हो गई, इंडिया चाइना का वॉर हो गया, विच आई रियली होप इट नेवर हैपेंस, बट और या यूएस के साथ कोई बहुत बड़ी चीज़ हो गई, या कोई बहुत बड़ा ग्लोबल इवेंट हो गया, कोई बहुत बड़ा लिक्विडिटी क्रंच हो गया, तो हो सकता है 5-10-15% कभी करेक्शन भी हो जाए, बट वेरी वेरी अनलाइकली। अगर क्रेडिट थोड़ा सा टाइट रहा, जैसे मार्केट में पैसा कम रहा, और इंडिया इकोनॉमिकली इफ इट इज नॉट डूइंग सो वेल for the next 1 year or 2, तो हो सकता है कि जो रेट्स हम कह रहे हैं कि 3 से 5% पर क्वार्टर बढ़े, वो शायद 5-10% पर एनम ही बढ़े या ना बढ़े। दिस इज द मैक्सिमम डाउनसाइड दैट वी सी। एक एडिशनल पॉइंट और है वैसे, क्योंकि मार्केट्स आर नाउ मोर एक्सपेंसिव, रिस्कियर, व्हाटएवर, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें अब हो रही हैं जो पहले नहीं होती थी, और काफ़ी सारा नया पैसा साउथ दिल्ली की तरफ आ रहा है बिकॉज ऑफ इट बीइंग वेरी स्टेबल। लाइक फैमिली ऑफिसेस जो होते हैं, जो काफ़ी रिच वेल्दी फैमिलीज के पैसों को बेसिकली इन्वेस्ट करते हैं, दे आर पुटिंग अ लॉट ऑफ मनी है। सम जैसे गोल्डन ग्रोथ फंड करके एक फंड है जिसने साउथ दिल्ली में प्रॉपर्टीज लेते हैं, वो डेवलप करते हैं और बेचते हैं, जो भी है। सो सच प्लेयर्स हैव एंटर्ड। सो थोड़ा स्ट्रक्चर्ड प्लेयर्स भी अब यहाँ पर आ रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो रिस्कियर एसेट से पैसे निकाल रहे हैं और यहाँ पे ला रहे हैं, ठीक है। सो दिस हैज बिकम काइंड ऑफ अ इजियर चॉइस टू मेक, या चलो साउथ दिल्ली चल लेते हैं, तो काफ़ी इनफ्लो वहाँ से भी आता हुआ हमें दिख रहा है। अब ये तो थी हमारी सारी की सारी फाइंडिंग्स, लेकिन अगर आपको इसकी एक रिटर्न रिपोर्ट चाहिए तो हमने लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाके डाउनलोड भी कर सकते हो। रिपोर्ट फ्री है, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। आपको किसी से शेयर करनी हो आप शेयर भी कर सकते हो, बट दिस इज ऑल बेस्ड ऑन माई नॉलेज और आर नॉलेज इन द मार्केट, एंड बेस्ड ऑन सेवरल रिपोर्ट्स वी हैव रेड फ्रॉम अदर पीपल. Of course, this is my disclaimer. Of course, we don't take any guarantee, and you should do your own due diligence before you do any actions. I am just a real estate agent and a guy on YouTube who happens to have done hundreds and thousands of transactions and helped a countless number of people. So I just have on the ground knowledge. I mean, it's not like I have a PhD, you know. Do let us know how you find this report, and if you think this data helps somebody else, please share with them also. Thank you.